दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं ये है राधा का घर और यहाँ पर अभी सुबह का टाइम है। यहाँ पर सभी लोग सो रहे हैं और यहाँ पर राधा जाग चुकी है। तो चलिए देखते हैं आज की कहानी में क्या होता है। अरे वाह, मैं तो सोकर उठ चुकी हूँ। आज तो मेरी बहुत ही जल्दी आँख खुल गई। चलो अच्छा ही, सारे काम अच्छे से हो जाएंगे, वो भी जल्दी हो जाएंगे। वैसे देखो तो जरा मेरे बच्चे को कितने अच्छे से सो रहा है मेरा गुड्डू। वैसे तो सोएगा ही अच्छे से। दिन भर शरारतें जो करता रहता है और फिर रात में थक जाता है तो सो जाता है। बहुत ही शरारती हो गया है ये लड़का। चलो इसे सोने देती हूँ, उठाऊंगी नहीं वरना फिर से कोई ना कोई शरारत करने लगेगा उठने के बाद। बेचारा थक जाता है। चलो सोने देती हूँ इसे मैं। अरे चलो अच्छा है कि मैं सुबह ही उठ गई। अब तो मुझे जाना है शक्कर पत्ती लेने की। नहीं है, सारा खत्म हो गया था घर में। गुड्डू के पापा भी घर पर नहीं है वरना उनसे ही मंगा लेती। चलो कोई बात नहीं, पास में तो दुकान है, जाकर ले आती हूँ जल्दी से शक्कर और पत्ती। गुड्डू के पापा नहीं है तो क्या हुआ, मैं खुद ही लेकर आ जाऊंगी। हाँ? चलो अलमारी में से पैसे निकाल लेती हूँ और फिर जाकर ले आती हूँ शक्कर पत्ती जल्दी से। चलो पैसे ले लिए, जाकर जल्दी से लेकर आती हूँ। चलो मैं दीदी को बोल देती हूँ कि मैं जा रही हूँ सौदा लाने के लिए, वरना खामखा वो घबरा जाएंगी उठकर। अरे दीदी तो अभी तक सो रही है आराम से। चलो अच्छे से ही बोल देती हूँ मैं। अरे दीदी, मैं शक्कर पत्ती लेने के लिए दुकान पर जा रही हूँ, ठीक है ना? अरे पता नहीं कि दीदी ने सुना भी होगा कि नहीं। चलो कोई बात नहीं, दीदी सो तो रही है, मैं भी फटाफट जाकर ले आती हूँ सारा सामान। चलो जाती हूँ जल्दी से मैं। और फिर यहाँ पर सौदा लाने के लिए राधा जाने लगती है। अरे हमें पता है तुम झूठ बोल रही हो, समझी? चुप करो, हमें सब पता है तुम बच्चा चोर हो। तो हमारे गांव में बच्चा चुराने की नहीं आई, हमें सब पता है। चुप करो तुम। अरे हाँ हाँ भाऊ, तुम एकदम ठीक कह रहे हो। ये लड़की इस गांव की नहीं है, जरूर ये बच्चा चोर है। वैसे भी हमारे गांव से कितने सारे बच्चे गायब हो रहे हैं, जरूर ये लड़की ही बच्चा चुरा रही होगी। ये तो हमारे गाँव की नहीं है, जरूर यही बच्चा चोर है। अरे हाँ हाँ, यही बच्चा चोर है। हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, मार मार कर तुम्हारा भुर्ता बना देंगे, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। अरे आप लोग ये क्या बोल रहे हैं? मैं कोई बच्चा चोर नहीं हूँ, आप लोग गलत समझ रहे हैं। आप लोग खामखा मुझे तंग कर रहे हैं, आप चले जाइए यहाँ से। माना कि मैं इस गांव की नहीं हूँ, लेकिन मैं बच्चा चोर भी नहीं हूँ। आप लोग कैसे मेरे ऊपर इल्जाम लगा सकते हैं? जाइए आप यहाँ से, मुझे तंग मत कीजिए जल्दी से। अरे चुप कर कहीं की। देखे जरा भाव, उसकी कितनी देर जबान चढ़ रही है। हमारे गाँव में आकर हमारे ही बच्चे चुराती है और हमसे ही जुबान लड़ाती है। अरे सच बता, तू ही बच्चा चोर है ना? हमें सब पता है, तू इस गांव की नहीं है, तू ही बच्चा चोर है। अरे चल भाव, शुरू हो जाए, इसको छोड़ेंगे नहीं। आगे इसकी इतनी हिम्मत, हमारे बच्चों को चोरी करेगी। ये ले, सच बता, ये ले और ले। तू ही हमारे बच्चों को चुरा रही है ना, ये ले। अरे हाँ हाँ, मारो भाव से, मारो और मारो। ये ले। अरे ये क्या, देखो तो जरा इन दोनों गंदे आदमी को, कैसे एक बेचारी औरत को मार रहे हैं ये दोनों। सच में बहुत ही गंदे हैं ये दोनों तो। अरे मत करिए मेरे साथ ऐसा। अरे छोड़ दीजिए भाई, आप मुझे क्यों मार रहे हैं? अरे चुप कर कहीं के, रोने धोना हमारे सामने मत कर, समझी? हमें पता है तू ही बच्चा चोर है, बच्चा चोर कहीं की। बच्चा चुराएंगी तो ऐसे ही होगा ना। क्यों आई हमारे गांव में? चल निकल यहाँ से, भाग यहाँ से। अरे मारो भाई से, मारो, इसकी टांगे तोड़ दो। आज के बाद इसकी कभी हिम्मत नहीं होगी हमारे बच्चों को चुराने की। ये ले और ले लड़की, और ले। अरे हाँ, मारो इसे, मारो और मारो। और यहाँ पर दोनों उस औरत को पीट रहे होते हैं और यहाँ से राधा आ रही होती है। चलो जाती हूँ जल्दी से। अरे मारो उस औरत को, मारो, बहुत ही बच्चा चोर है ये, मारो इसे, मारो। बच्चा चोर कहीं की। ये ले। अरे ये क्या, ये दोनों भाई साहब किसको मार रहे हैं? अरे भैया, आप किसको पीट रहे हैं यहाँ पर? अरे भैया, आप ये किसको पीट रहे हैं, मुझे बताइए तो सही। अरे क्या तमाशा लगा रखा है आप लोगों ने मेरे घर के पास? चलो हटो यहाँ से, मुझे देखने दो, आप ये किसको पीट रहे हो। चलो हटो यहाँ से, जल्दी से हटो। अरे इन लोगों ने क्या तमाशा लगा रखा है? अरे हटो यहाँ से भाव, हटो यहाँ से, मुझे देखने दो, आप किसको पीट रहे हो ऐसे? यहाँ पर सुबह सुबह मेरे घर के बाहर तमाशे लगा कर रखा है आपने। ये ले। अरे राधा भाभी आप, अरे ये क्या, आप इस औरत को क्यों मार रहे थे ऐसे? भैया बताइए ना, आप क्यों मार रहे थे ऐसे? अरे राधा भाभी, आपको नहीं पता है ये औरत बच्चा चोर है, हमारे गाँव के बच्चा चुरा रही है। इसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं, रुक जाओ, तुम्हें मारता हूँ मैं भी। अरे नहीं, मैं कोई बच्चा चोर नहीं हूँ, मेरी मदद कीजिए। मैं तो बस एक लाचार मजबूर औरत हूँ। मैं कोई बच्चा चोर नहीं हूँ। प्लीज मेरी मदद कीजिए। अरे चुप कर, यहाँ कोई तेरी बातों में नहीं आने वाला है, समझे? चुप कर, भाग यहाँ से, तुझे छोड़ूंगा नहीं। तेरी कुछ ज्यादा ही जुबान चढ़ रही है। भाव मारो इसे, मारो। अगर हमने मान लिया कि चल तू बच्चा चोर नहीं है तो तू हमारे गांव में रहती भी नहीं है, तो किसी दूसरे गांव की लगती है, जरूर तू ही बच्चा चोर है। हाँ ये लो, मारो इसे, मारो और मारो। अरे छोड़ो, इसे क्यों मार रहे हो आप लोग? हटो इसके पास से, हटो। अरे प्लीज मुझे तंग मत करो, रहने दो, मुझे मत मारो। अरे कितने बदतमीज लोग हो तुम। चलो हटो यहाँ से। खबरदार, तुमने इस औरत को हाथ भी लगाया तो मैं पुलिस को फोन कर दूंगी, समझे? हटो यहाँ से।
और राधा भाभी समझती क्यों नहीं है, बच्चा चोर है, आप इसे क्यों बचा रही हैं? इसकी शक्ल से तो ये बिल्कुल ही बच्चा चोर नहीं लगती है। तुम लोगों को कहाँ से ये बच्चा चोर दिखाई दे रही है? हाँ बताओ मुझे, ये कोई बच्चा चोर नहीं समझी। अगर तुमने इसे हाथ लगा तो मैं अभी के अभी पुलिस को फोन कर दूंगी और वो तुम जैसे लोगों को उठाकर लेकर जाएगी। बेशरम कहीं के, तुम लोग को शर्म नहीं आती? कैसे की सूरत पर हाथ उठा रहे हो तुम बेचारी लड़की को? अरे अरे मैडम जी, आप ठीक तो है ना? अरे अरे बहन जी, कब से ये लोग मुझे पीटे जा रहे हैं, मेरी बात का भरोसा नहीं कर रहे हैं। हाँ मैं मानती हूँ कि मैं इस गांव की नहीं हूँ, लेकिन मैंने किसी बच्चे को चुराया नहीं है। मैं एक मजबूर और लाचार गरीब औरत हूँ। ये लोग मेरा फायदा उठा रहे थे, मुझे मार रहे थे। अरे अरे आप रोइए मत, चलिए आप मेरे साथ चलिए, मेरे घर पर चलिए। अरे राधा भाभी, आप ये क्या कर रही हैं? आपको नहीं पता कि सच में ये एक बच्चा चोर है? आप क्या कर रही हैं? इसे मत लेकर जाओ अपने साथ। अरे चुप करो भाव कहीं के, तुम कितने गंदे आदमी हो, तुम्हें शर्म नहीं आती है एक औरत पर हाथ उठाते हुए? चलो चुप करो, यहाँ से भागो, यहाँ से, वरना पुलिस को फोन कर दूंगी मैं। कोई बच्चा चोर नहीं है यहाँ पर, मुझे तो लगता है कि तुम ही बच्चा चोर हो। अरे बहन जी, आप उठिए जल्दी से, मेरे साथ चलिए। औरत जी, अरे आपका बहुत ही ज्यादा शुक्रिया कि आप मुझे सच में अपने घर लेकर जा रही है। हाँ हाँ, आप मेरे साथ मेरे घर चलो। अरे आपको बहुत ही ज्यादा शुक्रिया। अरे बहन जी, आ जाइए आ जाइए, यही मेरा घर है, आ जाइए। अरे दीदी सोनिया, आप लोग उठ गए? अरे राधा, तुम तो सामान लेने के लिए गई थी ना? और ये औरत कौन है? ये ऐसे रो क्यों रही है? राधा क्या हुआ बताओ ना। अरे आप यहाँ पर बैठ जाइए। अरे हाँ दीदी बताती हूँ, मैं जब सामान लेने के लिए जा रही थी ना, तो हमारे घर के बाहर दो कमबख्त आदमी इस औरत को मार रहे थे और बोल रहे थे कि ये बच्चा चोर है। लेकिन मुझे तो ये कहीं से बच्चा चोर नहीं लगती, फालतू में ही बेचारे को परेशान कर रहे थे। गरीब को देखा नहीं कि उसे परेशान करना शुरू कर दिया। मुझे तो विश्वास नहीं होता है हमारे गांव में भी ऐसे ऐसे लोग हैं। अरे क्या सच में ऐसी बात है क्या? अरे अरे मैडम, जब ठीक तो है ना, बैठ जाइए आप यहाँ पर अच्छे से। अरे हाँ, आपका बहुत ही ज्यादा शुक्रिया, आप लोग बहुत अच्छे हैं। हाँ, उन लोगों ने मुझे बहुत पीटा, मेरा पेट बहुत दर्द कर रहा है। कैसे एक मजबूर औरत को उन्होंने पीट दिया फालतू में ही। मैं कब से चिल्ला चिल्ला कर बोल रही थी कि मैं कोई बच्चा चोर नहीं हूँ। अरे संभालिए अपने आप को, आपको कोई जरूरत नहीं है माफी मांगने की, आप बहुत ही अच्छी औरत हैं। बेचारी 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 आंटी, बेचारी आंटी। अरे आप चिंता मत करिए, आपका पेट का दर्द एकदम ठीक हो जाएगा। वैसे आप एक बात बताइए, मैंने तो कभी आपके इस गांव में देखा नहीं, आप किसी दूसरे गांव की लग रही है ना? आपका घर कहाँ पर है और आपके परिवार में कौन कौन है? आप कहाँ पर रहती है बताइए? आपका घर, आपका परिवार सब कहाँ पर है? अरे हाँ, आपने सही समझा, मैं इस गाँव की नहीं हूँ, मैं दूसरे गाँव में रहती थी और मेरा एक अच्छा सा सुख परिवार भी था। पर मेरी सास ने मुझे घर से निकाल दिया धक्के मार कर। तब से मैं यहीं पर फिर रही हूँ, यहाँ वहाँ के कोई मुझे खाना दे दे। मैंने 5 दिन से खाना भी नहीं खाया है। क्या कहा? 5 दिन से खाना नहीं खाया आपने? अरे बाप रे बाप, क्या आपकी सास ने आपके साथ ऐसा करा? ऐसी सास को तो हमें मदद चखाना चाहिए। अच्छा आप चिंता मत करिए, मैं अभी आपके लिए खाना लेकर आती हूँ ताज़ा ताज़ा बनाकर, ठीक है ना? आप यहीं पर रहना। अरे बेचारी 5 दिन से भूखी है, चलो जाती हूँ मैं। मुझे तो अभी भी विश्वास नहीं होता है हमारी दुनिया में ऐसे ऐसे लोग भी हैं। अरे बाप रे बाप, सच में हमारी दुनिया में इससे कमबख्त लोग भी रहते हैं, मुझे तो आज पता चला है ये। चलो मैं जल्दी से खाना बना देती हूँ बेचारी के लिए, 5 दिन से भूखी है वो। चलो जल्दी से चूल्हे को गर्म कर लेती हूँ, मैं जला देती हूँ जल्दी से। अच्छा तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम हमारे घर में सेफ हो, यहाँ पर तुम्हें कोई कुछ नहीं करेगा। वैसे तुम्हारी सास को तुम्हें मदद चखाना चाहिए था। आपको नहीं पता है मेरे साथ कैसे कैसे व्यवहार करती थी, और उन्होंने मेरे पति के दिल में मेरी बुराइयां भर दी थी, इसलिए उन्होंने भी कुछ नहीं कहा, मुझे धक्के मारकर निकालने में अपनी माँ की मदद की। मेरे साथ बहुत ही ज्यादा गंदी। और यहाँ पर वो औरत रोने लगती है। अरे संभालिए अपने आप को, अरे मत रोइए, ऐसे मत रोइए, आप हमारे घर में एकदम सेफ हैं, प्लीज प्लीज मत रोइए ना, आप ऐसे चुप हो जाइए ना। अरे देखो दूसरे सूरत को किससे रो रही है बेचारी, चुप हो जाइए आप। पहले देख लियो ना गुड्डू बेचारी आंटी कैसे रो रही है। तुम्हें पता है जब हम बड़े हो जाएंगे तो गरीबों की मदद करेंगे, जैसे हमारी मम्मी करती हैं। हाँ हाँ, मैं भी गरीबों की मदद करना। हाँ हाँ, जब हम बड़े हो जाएंगे तो गरीबों की मदद करेंगे, बिल्कुल मम्मी के जैसे। अरे आप चुप हो जाइए, अपना दिल थोड़ा मत करिए, आप हमारे घर में एकदम सेफ हैं। आपका जितना दिन चाहे आप उतने दिन हमारे घर पर रह सकती हैं, प्लीज ऐसे मत रोइए, आप चुप हो जाइए। चलो खाना बन चुका है, जल्दी से लेकर जाती हूँ। अरे 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 लड़की, लो मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आई हूँ, अच्छे से खा लो। अरे बेचारी 5 दिन से भूखी थी, चलो जाती हूँ मैं।
ये लीजिए। अरे आप रो क्यों रही है? इसमें रोने वाली कौन सी बात है? आप फिक्र मत करिए, हम आपके साथ हैं। आप खाना खा लीजिए अच्छे से। हाँ चलो चलो चुप हो जाओ जल्दी से। देखो राधा खाना बना कर ले आई, जल्दी से खाना खा लो तुम, हम तुम्हारे साथ हैं। और मेरी बात हमेशा याद रखना, जिंदगी में हमें कभी भी किसी भी हाल में हार नहीं माननी चाहिए, हमें हमेशा डट कर खड़े रहना चाहिए। तो हमेशा ये बात याद रखना। हाँ हम हर कहीं तो तुम्हारी मदद करने के लिए नहीं होगी, तुम्हें अपनी मदद खुद ही करनी है। इसलिए डट कर डर के सामने खड़े रहो, डर के आगे ही जीत है, ठीक है? समझ में आई ना मेरी बात? कभी भी मत डरना किसी चीज़ से, हमेशा डट कर खड़ी रहना, ठीक है ना? कभी किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। आप लोगों का बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया, आप कितने ज़्यादा अच्छे हैं, हमेशा मैं ये बात याद रखूंगी। अरे वाह, खाना तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रहा है। चलो चलो खाती हूँ, बहुत ही ज़ोर से भूख लगी है मुझे। खाना तो बहुत ही यम्मी है, आपका बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया। अरे हाँ, ये ख़त्म हो जाए तो और ले लेना। अरे हाँ हाँ खाओ अच्छे से। अरे आपका बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया, मैं आपकी बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। दोस्तों अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।